ऑनलाइन स्कूल मॉडल जो है, इट्स अ न्यू वे ऑफ स्कूलिंग, एक अलग तरीका है स्कूलिंग का, जो कोलैबोरेशन हो रहा है इस बीच में, जो हेल्प इंडिया ऑनलाइन और सी स्वीट, जो रेडजी सी स्वीट है, उनका कोलैबोरेशन करके हम आज जो प्रेजेंट करने वाले द न्यू वे ऑफ स्कूलिंग, कि अलग तरीके से कैसे सीखा जाए, कि जो भी अभी तक जो सीख रहे हैं उससे अलग कैसे सीखा जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको इस लाइफ में, अगर आपको इस दुनिया में अगर स्टैंड आउट होना है तो आपको कुछ अलग ही करना होगा। तो ये न्यू वे तरीके से हम अगर जाते हैं तो हम भी कुछ स्टैंड आउट हो पाएंगे। तो एक अलग वे है जिसमें हम आज देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो न्यू वे ऑफ स्कूलिंग क्या है। सीस्वीट सीस्वीट एक ऐसा फर्स्ट न्यूरो साइंस बेस्ड सीबीएसई ऑनलाइन टीचिंग स्कूल है, ऐसा कि जो प्री प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक एजुकेशन देता है, और वो भी आपको घर बैठे हुए। ऐसा एक एजुकेशन जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस मेथोडोलॉजी अगर उसका कहते हैं तो पूरा न्यूरो साइंस बेस्ड मेथोडोलॉजी होती है, एनएलपी बेस्ड मेथोडोलॉजी होती है। एनएलपी बेस्ड इसका मतलब ये कह सकते हैं इन एकदम से नॉर्मल वे हम ये कह सकते हैं कि हमारी दिमाग की जो भाषा होती है, दिमाग की लैंग्वेज जो होती है, उस प्रकार कैसे सिखाया जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर हिंदी में बात कर रही हूँ तो ये हमारी सबकी भाषा है समझने की, इसलिए आप समझ पा रहे हो। किसी अलग लैंग्वेज में अगर मैं बात करने लगूं तो मैं आपके दिमाग तक ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा नहीं सकती हूँ। तो उसी के जरिए अभी का जो सिस्टम जो चल रहा है, एजुकेशन जो चल रहा है, एक ही तरीके से चल रहा है कि वो जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है और जो मीडियम होता है जिससे हमारे ब्रेन को समझ आ सके कि इंफॉर्मेशन क्या है, वो 100% जान सके वो एग्जैक्टली क्या है, उस प्रकार हमें अभी सिखाया नहीं जाता है। तो ये जो मॉड्यूल है उसमें न्यूरो साइंस बेस्ड, एनएलपी बेस्ड, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेस्ड ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है, पूरा प्लान होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से यहाँ पर होता है, और साइंटिफिकली प्रॉपरली यहाँ पर पूरा जो मेथड है, पूरा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर सिखाया जाता है, जिसमें हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का काम हम इक्वली कर सके। क्योंकि अभी के एकेडमिक्स में अगर देखा जाए या अभी के करिकुलम और सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि हमारा लॉजिकल ब्रेन कैसे काम करे, 2+2=4 इतना ही सिखाया जाता है हमें। तो ये क्या होता है, इससे हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसका तो काम जो है, रीजनिंग का काम तो चलता है, पर ये रीजनिंग करने के लिए हमारे पास क्रिएटिविटी पावर जो चाहिए होती है, नया कुछ डेवलप करने की पावर चाहिए होती है, न्यू आइडियाज करने की पावर चाहिए होती है। क्योंकि आप सभी को पता है आज जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो वो सक्सेसफुल होने के पीछे एक ही रीजन होता है कि वो दुनिया से कुछ अलग करते हैं, वो दुनिया से एक दुनिया के सामने एक अलग आइडिया प्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिवनेस प्रेजेंट करते हैं, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें वो दिखाते हैं। तो उनका वो राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सभी जो चीजें जो होती है वो हमारे राइट ब्रेन की पावर होती है। तो इस मेथोडोलॉजी में आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को इक्वली कॉन्सेंट्रेट करके आपके अंदर के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और साथ में डिसीजन मेकिंग स्किल जो होती है वो प्रॉपरली आपको पूरी तरीके से यूजिंग टूल्स होते हैं, बाकी कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें आप बच्चे को पूरा यहाँ से ट्रेन किया जाता है कि जो भी आगे के लाइफ में अगर उसको जो भी, क्योंकि अभी का जो भी जनरेशन है, अभी का जो लाइफ है ये बहुत ही स्किल ओरिएंटेड हो चुका है। पहले जैसे मैं हमेशा कहती थी आपके मार्क्स के ऊपर आपको सिलेक्शन किया जाता था, पर अभी जो आपको सिलेक्शन किया जाता है वो आपके स्किल्स के ऊपर है। और स्किल्स कब बाहर निकलेंगे, जब आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों साथ में कोऑर्डिनेशन करके वर्क स्टार्ट करता है, तब हमारे अंदर के जो स्किल होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये पूरी कंसेप्ट इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि बच्चा ना कि सिर्फ आईक्यू पर डिपेंड है, तो उसके बाकी के जो क्रिएटिव स्किल, जैसे मैं हमेशा डीएमआईटी में कहती हूँ कि आईक्यू इज जस्ट 10%, उसमें हम इतना वेटेज दे देते हैं, हमारी पूरी लाइफ में
हमारे मार्कशीट पर वो जस्ट 10% होता है। पर बाकी के जो भी स्किल्स होते हैं जो बच्चों में अर्ली एज में आने चाहिए, ताकि उसका बीज जो है वो पूरा डेवलप हो सके, उसका स्ट्रक्चर है पूरा डेवलप हो सके, ताकि वो आगे के लाइफ में जब लोगों से मिलते, लोगों से फेस करते, तो उसी प्रकार वो कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो मेथोडोलॉजी है वो बनाई गई है। तो ये इन शॉर्ट मैंने कहा कि एनएलपी बेस है, जैसे हमारी जो दिमाग की भाषा जिस प्रकार है, उसी भाषा से, उसी लैंग्वेज से वो जो भी इंफॉर्मेशन होता है, स्टडीज जो होती है, वो हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम ये जो पूरा सिस्टम है वो करती है। उसमें है आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, जो एक ऐसा एक कंसेप्ट है जिसमें आप जो है, जिसे आपने सुना होगा वीआर टेक्नोलॉजी है, अभी उसका एडवांस जो है आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आप घर बैठकर भी आप इस प्रकार सीख सकते हो, जैसे कि रियल इन्वायरमेंट में, जैसे आप वो खुद वो जो कंसेप्ट है, जो लाइक आपको हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, किसी पार्ट के बारे में, केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में अगर आपको करना है, उसका सीखना है, तो इस प्रकार आपको वो टेक्नोलॉजी के आधार पर सिखाया जाता है, ताकि आप घर बैठकर आप ऐसा लगे कि आप किसी जो है एक 3D लैबोरेटरी हम जो बोल सकते हैं, वो ऐसा एक डेवलप किया गया है कि एक ऐप है, ईआर टेक्नोलॉजी ऐप है, जिसमें अगर आपको ब्रेन के बारे में अगर सीखना है, तो आपको पता है कि अभी तक जो भी हमने एजुकेशन लिया है तो वो 2D में लिया है। 2D में भी वो होता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में जो होता है वो इमेज होती थी हमारी, और उस इमेज से हम क्या करते थे, उसके जो पार्ट्स है, उसके जो कंसेप्ट है, वो हम सीखने की कोशिश करते थे। पर यहाँ पर जो किया जाता है वो पूरा 3D एंगल से, सभी एंगल से आपको एक कंसेप्ट को सिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली यस, ये ब्रेन है, ये स्कल है, और उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। तो उसी प्रकार पूरा उसका खोल कर पूरा उसको दिखाया जाता है। जैसे हार्ट है तो सभी एंगल से हार्ट दिखाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि हार्ट जो होते हैं उसमें आर्टरी होती है, वेंस होते हैं, पर वो कैसे दिखते हैं, उसके पार्ट कैसे होते हैं, वो कहाँ से कहाँ जाती है, वो हमने एग्जैक्टली हमने देखा नहीं। वो बुक में जो इमेज होती थी उसी प्रकार हम विश्वास रख के हम क्या करते थे, वो उतना नॉलेज जो दिखता था उतना नॉलेज हम लेते थे। पर अगर आपको पूरा नॉलेज अगर उसके बारे में लेना है, तो उसको 3D व्यू में पूरा 100% उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो अगर हम पूरी दिशा से हम सीखते, पूरे डायरेक्शन से अगर हम सीखते, तो मुझे लगता है हम उसका नॉलेज जो है 100% ले सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो, तो वो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट जो ये डालने के बाद ये निकलता है, उसके बाद ये रिएक्शन होता है, ये हमने सिर्फ पढ़ा था। एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है, उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एग्जैक्टली रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये अगर एक्सपेरिमेंट बेस घर बैठकर या 3D लैबोरेटरी के जरिए अगर आप ये कर सकते हो तो कितना अच्छा होगा। तो ये बच्चे जो है ये एक्टिविटीज जो है उसको क्या करते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। और ये ऐप ऐसा है कि जैसे कि आप ब्रेन के बारे में या स्कल के बारे में अगर आप देखते हो, हार्ट के बारे में अगर आप सीखते हो, तो अगर आपको जो इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है वो अगर पूरी नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो आप मोर वीडियोस में जाकर और भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आप उसको स्टडी कर सकते हो। और उसको स्टडी करने के तुरंत बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आने के लिए कि मैंने ये कंसेप्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, तो उसके बारे में आप तभी के तभी तुरंत आप उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरे दिमाग तक पहुंच गया और मुझे उसके क्वेश्चनिंग जो आंसर है उसके आ गए हैं। तो ये प्रॉपरली इस तरीके से ये जो ऐप है वो डिजाइन किया गया है। इसमें जैसे कहा कि एनएलपी बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी है, तो उसमें ये है कि मेन थिंग कि इसमें जो बुक्स है वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 4 बुक्स है। कि आपने देखा होगा मैंने कलर वर्ड यूज किया है, कलर्स वर्ड इन द सेंस ये सिर्फ वर्ड नहीं, क्योंकि हमारी दिमाग जो हमारा राइट ब्रेन जो चलता है या राइट ब्रेन को समझने की जो लैंग्वेज होती है वो पिक्चर्स की लैंग्वेज होती है, वो कलर्स की लैंग्वेज होती है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर राइट ब्रेन तक पहुंचानी है तो उसके लिए ये कलर्स के स्वरूप में या कलर्स के फॉर्मेट में हम उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये बुक्स जो है ऐसी प्रकार की बनी है, अलग अलग कलर के। आप जो बुक है वो आप नाम पढ़कर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तो बुक का कलर अगर रेड है तो वो मैथ्स का बुक है, बुक का कलर अगर येलो है तो वो फिजिक्स का बुक है। तो इसी प्रकार आप कलर के
अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बुक का सिलेक्शन करोगे, बुक का रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कौन सी बुक है। तो इससे क्या हो जाता है, जब हम कलर्स में खेलने लगते हैं, कलर्स हमें दिखने लगते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो पूरा कंसेप्ट है, ना कि सिर्फ मेथोडोलॉजी, पर उसके इनर एंड आउटर थिंग भी ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपके दोनों ब्रेन है इक्वली एक्टिव हो और इक्वली काम करना स्टार्ट कर दे। तो हर एक जो बुक है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक बुक में 250 AR वीडियोस है। जैसे कि मैंने अभी पहले स्लाइड में दिखाया था कि एक जो है हार्ट का इमेज दिखाया था, देन अब मैंने स्कल का दिखाया था, तो उसके हिसाब से ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का दिखाया था। ऐसे 250 AR वीडियोस है। जैसे कि आपने कोई बुक खोला, उसमें एक स्कैनेबल ऐसा इमेज होता है, उसको स्कैन किया, और वो जैसे ही आप स्कैन करते हो तो उसका इंफॉर्मेशन जो है वो 3D व्यू में आपको दिखना स्टार्ट कर देता है। ऐसा हर एक बुक में, मतलब मैथ्स में 250, केमिस्ट्री में 250, ऐसे हर एक बुक में अगर मान लो तो हमें 1000 ऐसे एक्टिविटी बेस्ड AR वीडियोस है। आपको भी पता है जो बच्चे होते हैं वो क्यों मोबाइल आपका लेते हैं, क्योंकि वो उनको मोबाइल में जो वीडियो गेम्स है वो खेलना बहुत पसंद होता है। आपको पता है, अगर आपने किसी ने वीडियो गेम्स अगर देखा होगा तो वो क्या होता है, एक एनिमेशन होता है, यहाँ से वहां जाना, इधर से उधर जाना। तो ये एनिमेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में या बच्चे के ब्रेन तक वो जल्दी से जल्दी रिफ्लेक्ट होता है और उसको वो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो मोशन में होता है, मूवमेंट में होता है, वहां से आवाज भी आती है, आप भी कुछ एक्टिवनेस उससे कर सकते हो। जब एक बच्चा वीडियो गेम खेलता है, आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, वो सुनता भी है, वो गेम में देखता भी है, और खुद क्या करता है, वो काइनेस्थेटिकली वो गेम को प्ले भी करता है। इसका मतलब इसको इंटरेस्ट क्यों आता है उसमें, क्योंकि उसके जो तीनों जो सेंसेस होते हैं, जो तीनों जो मेथोडोलॉजी, तीनों जो एक्टिवनेस होती है हमारे ब्रेन की एक्टिव रखने के लिए, दैट इज अ लर्निंग स्टाइल जो हमारी होती है, एक्वायरिंग स्टाइल जो होती है, जैसे हम सुनकर, देखकर और करके हम कुछ कर पाते हैं, तो उसका उसी के प्रकार उसमें उसका इंटरेस्ट क्यों आता है, तो ये रीजन होता है। अगर इसका इंटरेस्ट अगर वैसे ही मोबाइल गेमिंग्स में आता है, और वैसे ही अगर हम ये जो स्टडीज है उसी प्रकार थोड़ा एनिमेटेड करके, उसमें मोशंस करके, उसमें थोड़ा वीडियोस करके, या कुछ ऑडियो डालकर, या खुद आप एक्सपेरिमेंट करके अगर कुछ करते हो, तो जैसे कि जो बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, वैसे ये एक्टिविटीज जो है वो करना पसंद करेंगे। और ये जो स्टडीज है, ये जो मेथड है, ये जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से उनके ब्रेन तक जाएगा। और ये बच्चे जो है, कभी उनको जो बुक पकड़ते नींद आती थी, वो ये पढ़कर उनको जो है एक्टिव रहेंगे, और पढ़ने में उनका हमेशा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करते हो बच्चों के बारे में कि अरे वो बुक पढ़ता है और वो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है, पर आपने सोचा नहीं कि वो कैसे, क्योंकि आप भी बुक पढ़ते थे, आप तब सो जाते थे। क्यों, उसको बुक में क्यों इंटरेस्ट आए, इसकी वजह से ये जो कंसेप्ट है, अगर इसी प्रकार अगर वो सीखता है तो वो एक्टिव रहता है, बॉडीली भी, माइंडली भी, सभी चीजें, और वो जो चीज है जो वो पढ़ता है वो पूरी तरीके से समझ पाता है। तो इसी प्रकार ये पूरा NLP बेस्ड मेथोडोलॉजी से सिखाया जाता है। जैसे कि मैम अभी कह रहे थे कि ये जैसे आपको इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल जाना है, ये सभी जो हमारे जो बाहर जो प्रोफेशनल जो हम लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ये सभी जो चीजें जो होती है, प्रोफेशनल नॉलेज अगर हमें लेना है किसी फील्ड में, तो वहां पर इंग्लिश जो है, यहाँ पर एक हमारा एक लैंग्वेज ही मान लो, वैसा तो कंपलसरी वहां पर होता है। तो उसके लिए हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर अल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना उसी लैंग्वेज को पूरी तरीके से सिखाया जाए। तो कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड बेस ये आपको पूरा इंग्लिश यहाँ पर सिखाया जाता है, उसके जो लेवल्स है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको कैम्ब्रिज बेस्ड इंग्लिश टीचिंग यहाँ पर पूरी दी जाती है। क्योंकि आपको भी पता है कि लोग कॉन्वेंट में सीखते हैं, इंग्लिश मीडियम में सीखते हैं, स्टिल उनका जो वोकेबलरी होता है, उनका जो लैंग्वेज होता है, वो प्रॉपरली फ्लुएंसी नहीं होता है। मानो या ना मानो, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है कॉर्पोरेट लैंग्वेज बन गई है, प्रोफेशनल लैंग्वेज बन गई है। तो ये लैंग्वेज ही है, तो क्यों ना उसको हम अच्छी तरीके से सिखाया जाए, सीखी जाए। तो ये पूरा कैम्ब्रिज बेस होता है। देन टीचिंग जो होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि जब एक बच्चा AR वीडियोस के जरिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, तो क्या होता है, वो ऑडिटरी सुनता भी है, विजुअली देखता भी है, और काइनेस्थेटिकली वो करता भी है। इससे क्या होता है कि उसके तीनों जो लर्निंग स्टाइल है
इक्वली वो काम कर सकता है उसके ऊपर। अगर जो भी उसका लर्निंग अगर उसका विजुअल है वो देखकर करता है, उसका काइनेस्थेटिक है मतलब वो करके कुछ समझ पाएगा, तो वो सेल्फ लर्नर है तो वो भी कर पाएगा, और वो किसी का अगर सुनकर करना है तो वो भी कर पाएगा। मतलब ये तीनों में से कोई भी अगर किसी का भी लर्निंग स्टाइल कुछ भी हो, ऑडिटरी हो, विजुअल हो या काइनेस्थेटिक हो, उसी प्रकार वो इंफॉर्मेशन को सीख सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन 100% आपके दिमाग तक पहुंच सकती है। क्योंकि ये जैसे आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग तक मेरी जो बात जा रही है वो आपके यूज से जा रही है, आप सुनकर समझ पा रहे हो, ये पीपीटीज को देखकर समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार आपकी अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है, तो जैसे सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है उसी प्रकार सभी स्टाइल से आपको जो नॉलेज है यहाँ से दिया जाता है। जैसे बच्चों का स्टाइल है वैसे वो क्या करना, एक्वायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देन यहाँ पर जो हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक पासवर्ड मिलेगा एक्सेस करने के लिए। जो स्टूडेंट पोर्टल है वो वहां से लॉग इन कर सकता है, वहां पर लाइब्रेरी है, बुक है, वर्कशीट है, मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक यूनिक पासवर्ड दिया जाता है, वहां से लॉग इन करके आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है। देन आता है रिसोर्सफुल टीचर्स। हर पर वीक हर एक टीचर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर रिड्जी टीम से प्रॉपरली उनको गाइड करके, प्रॉपरली उनको ट्रेन करके, उनका इवैल्यूएशन पूरा इवैल्यूएट करके क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है और क्या टूल्स ऐड करना जरूरी है, क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी, क्या क्वालिटीज और चाहिए, क्या सब रिसोर्स और चाहिए, ताकि पूरी तरीके से जो सिस्टम है प्रॉपरली रन हो सके, प्रॉपरली टीचिंग हो सके। तो यहाँ पर हर एक वीक में सभी टीचर्स का जो है हम कह सकते हैं कि नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, ये पूरा जो करती है रिड्जी टीम करती है। तो क्योंकि रिसोर्सफुल टीचर्स ये बहुत वर्ड जरूरी है, क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट्स है बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो उस एडवांस बच्चों को बीट करने के लिए हमारी जो नॉलेज है वो भी अपग्रेडेड होना बहुत जरूरी होता है। तो उसी प्रकार उनके अनुसार ही ये जो नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है। देन कम द टेस्ट एंड असेसमेंट। मेन थिंग स्कूल एंड ऑल द एजुकेशन जो भी हम लेते हैं उसका एंड जो आता है वो टेस्ट एंड असेसमेंट, कि वो जो इंफॉर्मेशन है हमने कितना सीखा है, कितना जाना है, उसको हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, ये सभी जो चीजें। क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो ना, जब तक टेस्ट ना हो तब तक हमें लगता नहीं कि कोई भी एजुकेशन हमने लिया है। बहुत सारे लोगों को अभी तो अनुभव आ गया होगा 10th एंड 12th में जो पढ़ते हैं उनको विदाउट एनी एग्जामिनेशन उनको जो किया गया उनको अंदर से लग रहा होगा कहीं ना कहीं तो भी कमी है। तो इसका टेस्ट एंड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं वो हमें टेस्ट या असेसमेंट से अगर हम जाते नहीं तब तक हमें लगता नहीं कि हमने वो पूरी तरीके से सीखी है। तो ये सभी चीजें आफ्टर क्लास जो वर्किंग शीट्स है, होमवर्क है, टर्म की एंड ऑफ द टर्म जो ऐसे लेवल देखी जाती है कितना प्रोग्रेस हुआ है। देन सभी जो मार्किंग स्कीम है, टेस्ट है, उसके लिए प्रॉपर पैटर्न है, ये सभी जो चीजें जो है, टेस्ट हो गया, वर्कशीट हो गया, प्रॉपरली असेसमेंट हो गया सभी का, ये सभी जो चीजें जो है मिड टर्म में, टर्म्स में, ये सभी चीजें जो है वीकली जो है वो की जाती है। अभी तक का जो हमने बात किया था दैट वाज दी क्या है, क्या क्या की फीचर्स है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसमें, ताकि हम हाईलाइट कर सके कि एग्जैक्टली हम जो है बाकी स्कूलिंग से क्या डिफरेंट है। यहाँ पर जो पीटीए मीटिंग होती है एवरी 2 मंथ्स में पीटीए मीटिंग होती है, ताकि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, और उसमें वो जो असेसमेंट है वो क्या हुआ है, उसका प्रॉपर रिजल्ट क्या निकला है, क्या और ऐड करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, ये सभी जो चीजें प्रोग्रेस क्या है ये प्रॉपरली डिस्कस होती है। तो अभी तक जो बात हुई तो दैट वाज द की फीचर्स। नाउ अभी हम जो देखने वाले हैं वो एक ऐसा है कि जिसमें हम जो लॉन्चिंग करने वाले हैं दैट विल बी फॉर दी 6th 7th 8th 9th एंड 10th ग्रेड के लिए हम आज का ऑनलाइन स्कूलिंग मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम 6 से लेकर 10th तक हम बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे जाते हैं कि क्या फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पर हो सकता है। अभी जो हो गए क्या कंसेप्ट है उसके ऊपर, क्या मेथड है, क्या सिस्टम है उसके ऊपर हमने बात किया। नाउ ये जो चल रहा है वो है कि हम जो है किस ग्रेड के लिए हम 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हम ये जो मॉडल है ऑनलाइन मॉडल स्कूलिंग मॉडल का हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अगर सब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो 3 आवर्स का
4:30 से लेकर 8 बजे तक पूरा एक शेड्यूल होता है। 3 आवर्स का लर्निंग होता है, इसमें प्रॉपरली ब्रेक्स होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर 6 ग्रेड से लेकर 10 तक अगर हम मानते हैं तो इसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट जो है, जैसे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जैसे जो भी सब्जेक्ट्स है जो सिखाए जाते हैं वो सभी सिखाए जाएंगे आपको बच्चों को। और उसमें जो कैम्ब्रिज इंग्लिश का है, जैसे मैंने कहा कि जो भी इंग्लिश टीचिंग जो होगी वो आपको तो प्लेन इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो तो सिखाई जाएगा, उसके ऊपर जो दूसरा जो एडवांस नॉलेज जो है कैम्ब्रिज इंग्लिश जो है वो भी आपका उसका डेली डेली इन द सेंस वीकली जो है उसका एक लेक्चर होगा। और माइंडफुलनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन को एक्टिव कैसे रखा जाए, क्योंकि हमारे पास जो है, जैसे आपको हेल्थ को अगर प्रॉपरली रखना है तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते, योगा करते हैं, जिम करते हैं, प्रॉपरली उसको मेंटेन करते हैं। पर हमारे ब्रेन को अगर हमें फिट रखना है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसे साधन नहीं है जिससे हम उसको ब्रेन को एक्टिव रह सके और उसको फ्रेश रख सके। तो माइंडफुलनेस में आपको प्रॉपर तरीके से आपके ब्रेन को कैसे फ्रेश रखा जाए, लेफ्ट और राइट ब्रेन को इक्वली कैसे एक्टिव रखा जाए, उसको रिफ्रेश कैसे रखा जाए, उसकी जिमिंग कैसी हो, ये सभी जो चीजें हैं माइंडफुलनेस ऐसा एक घंटे का जो एवरी वीक आपको जो लेक्चर मिलेगा। देन हम देखेंगे कि मैं अभी आपके सामने जो प्रेजेंट करूंगी, हम जो है मैं पैकेज जो है हमारा 6, 7, 8, 9 और 10th ग्रेड के लिए होगा, जिसमें हमारा जो पैकेज होगा 6 और 7 के लिए 19,750 रुपीज, ग्रेड 8 के लिए होगा 20,000, 9 और 10 जो ग्रेड होगा स्टैंडर्ड होगा उसमें 20,250 होगा। ये पूरा ईयरली पैकेज होगा। इसमें आपको जो है वो ऐप मिलेगा, जो AR वीडियोस का मैंने जो कहा था वो ऐप मिलेगा। उसके साथ आपको ये कंसेप्ट, ये पूरा बुक इंक्लूडिंग है। इसमें आपको जो भी बुक्स मिलने वाले हैं, जो जैसे मैं 4 बुक्स जो होते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के, ये जो बुक्स है वो आपको इसी पैकेज में आपको मिलेंगे। आपको पता है कि जैसे कि अगर आप देखते हो कि अगर हम 1 साल का अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर जो है जो स्कूल ट्यूशन फीस होती है या स्कूल की फीस होती है, बाहर हम ट्यूशंस लगाते हैं, उसका जो ईयरली पैकेज अगर आप देखा जाए तो 12 मंथ्स में काउंट करते हैं। पर हम जो ये पैकेज बनाया है वो जितना हम सिखाएंगे, जितना हम वहां पर ये पूरा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, उतना ही हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब 10 मंथ्स आप अगर देखा जाए तो जो 12 मंथ्स का अगर हमारा पूरा करिकुलम जो एकेडमिक्स जो होता है, एकेडमिक ईयर जो होता है, उसमें अगर 12 मंथ्स में आपको पता है कि 2 महीने तो कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती है, 10 मंथ्स के लिए ही प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर टीचिंग वहां पर होती है। तो उसी बेस के ऊपर जितना सिखा रहे हैं, जितना सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी ही मंथ्स का जो फीस है वो पूरा कैलकुलेट करके, प्लस इसमें जो बुक्स है उसका कैलकुलेशन करके ये पूरा जो पैकेज है यहाँ पर पूरा रेडी किया गया है। तो वापस रिपीट करूंगी, 6 एंड 7 स्टैंडर्ड के लिए 19,750, ग्रेड 8 के लिए जो है वो है 20,000, 9 और 10th के लिए 20,250। तो ये हो गया पैकेजेस। नाउ अभी आता है हमारा रोल की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारा जो वर्किंग कमेटी हम कहते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है अभी इसके लिए काम करेगा, वो होगा कि जैसे प्रीमियम सेंटर, रेफरल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट विंग, जोनल कोऑर्डिनेटर, ऑनलाइन स्कूल विंग एंड एजुकेशन। में एक एक करके आपको समझाऊंगी कि जैसे कि हमारा एजुकेशन विंग है, जो एक मेन विंग जो है यहाँ पर काम करेगा, वो उसके अंडर जो होगा ये बाकी सारे विंग्स हो गए, लाइक DMIT विंग होता है, ऑनलाइन विंग होता है, ई गवर्नेंस का विंग होगा, रोबोटिक्स का विंग होगा, अलग अलग ही विंग हो गए। उसमें ऑनलाइन स्कूल विंग होगा। फिर उसके नीचे जैसे आपको हर एक स्टेट का एक जोनल कोऑर्डिनेटर होता है वो होगा। देन स्टेट विंग, यहाँ पर एक विंग काम करेगी जिस स्टेट में हर एक स्टेट में जहां पर 3 से लेकर 4 लोग होंगे, वो ये स्टेट को पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके नीचे जो आएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कोऑर्डिनेटर होगा। फिर रेफरल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने प्रीमियम सेंटर को रेफर किया होगा, वो रेफरल जिसने प्रीमियम
प्रीमियम सेंटर को रेफर किया होगा वो रेफरल, एंड देन आता है प्रीमियम एजुकेशन सेंटर। तो ये मैं बताऊंगी आपको ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आप तो ये 200 और 100 रुपीज में कंफ्यूज हो गए होगे। तो क्लियरली मैं अभी आपको, क्योंकि जैसे पवन जी ने कहा ये मॉडल सिर्फ उनको हम दे रहे हैं जिनको जो प्रमोट कर सकते हैं, जिनके पास प्रीमियम फ्रेंचाइजी जो हम दिए है प्रीमियम एजुकेशन सेंटर हो, वो ही इस मॉडल को प्रमोट कर सकते हो, और इसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो ही ले सकते हैं। इसी प्रकार ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो स्ट्रेट वे में बाकी के बारे में नहीं बात करूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मेन बेस है कि किसी के पास अगर प्रमोट करना है तो उसके पास जो है 11,000 का जो हम चार्ज करते प्रीमियम एजुकेशन सेंटर होना जरूरी है। अगर वो होता है तो ही कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बाकी किसी को क्या मिलेगा उससे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास प्रीमियम सेंटर है तो आपको हर एक एडमिशन से यहाँ पर डायरेक्टली 2,000 रुपीज यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो प्रीमियम सेंटर अगर आप 20,000 के 9th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे का अगर आप एडमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर 2,000 आपको यहाँ से हर स्टूडेंट्स का यहाँ पर मिलता है। तो मैं डायरेक्टली प्रीमियम सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगी। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि जो भी हम मॉडल, जो भी हमने आपको प्रॉमिस किया था कि सिर्फ प्रीमियम एजुकेशन सेंटर में, ना कि सिर्फ बीएमआईटी पर, बाकी के जो भी मॉडल्स आप रन कर सकते हो। यस, ये पॉसिबल नहीं होता हमारे हर एक से कि हम किसी स्कूल को टाइप करें और रिट्जी टाइप करें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम तो हमारे पास जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो सेम होते हैं, तो हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन देकर वहां से हम कर सकते हैं। देन कम्स दी फाइनेंशियल पार्टनर्स जो है, जैसे आपको पता है जैसे सी स्वीट का जो हम स्कूल के टाइप के लिए हम यूज करते हैं, वही फाइनेंशियल पार्टनर जो है हमारे एचडीएफसी के है, जो हमें यहाँ से अगर 20,000 का अगर आपको पैकेज है तो वो 20,000 के पैकेज के लिए भी जो है एचडीएफसी आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर जो है अगर आपको किसी को एडमिशन लेना है, किसी को अगर आपको बताना है, तो ये जो भी फीस आएगी, जो भी पूरी फीस आएगी वो आएगी B2Me एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में। जो भी एडमिशन होगी पहली वो होगी B2Me एजुकेशन से, एंड देन इट विल बी डाइवर्टेड टू दी रिट्जी स्कूल, और वहां से वो सिस्टम का प्रोसेसिंग वो स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार ये जो पूरा फाइनेंशियल मॉडल है वो मैंने